औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा सवाल ये है कि जी लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, ख़बरें आई हैं कि शायद 30 तारीख तक चला जाएगा। कोई आजकल कोई टिप दे दें कि जी अब ये जो दिन है इनके लिए क्या किया जाए। देखिए मैंने मेरा ख्याल 19 तारीख का मेरा प्रोग्राम था, मैंने आपको उस दिन में बात कही थी कि जी मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट जो से बहुत लीनियंट होकर आपसे बात कर रही है और वो आपको जानती है। हुकूमत तो कहते हैं ना बाप जौन सा होता है वो अपने बच्चों की फितरत को समझता है, इसी तरह हमारी हुकूमत में भी कम से कम हुकूमत नॉट हुकूमत ये कह रहे हैं रियासत जानती है हमारे लोगों का जज्बात कैसे हैं और हमारे लोग कैसे हैं, इमोशंस हैं और जनाब एजुकेशन का लेवल क्या और क्या सुनना चाहते हैं। तो स्ट्रेट यहाँ पे सच कोई नहीं सुनना चाहता, ये तो पक्की बात है। पाकिस्तान के अंदर सीधा सच कोई नहीं सुनना चाहता। ये आहिस्ता आहिस्ता ना लेने वाली बात करते हैं, एक ना आहिस्ता गोली एक दें फिर दूसरी दें फिर तीसरी दें। तो शायद इसी वजह से गवर्नमेंट पहले ये कहती रही कि जी नहीं होगा और फिर हुआ, रियासत में फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर सुन रहा है। अल्लाह ना करे कि ये 30 तक हो, लेकिन मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये 30 तक हो जाए, बल्कि शायद इससे भी आगे जाना चाहे तो चला जाए। अच्छा, अब बात यह है कि कब तक, मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर है, जब भी ये खुलेगा ये उस वक्त खुलेगा जिस मकसद के लिए ये लॉकडाउन किया गया है उसका मकसद पूरे हो जाएंगे। हाँ, आप कहते हैं ना हर चीज़ के पीछे का मकसद एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब उन पावर्स के लिए, जिन पावर्स ने ये लॉकडाउन दुनिया को करवाया है, उनका कोई एजेंडा तो होगा। जब उनका वो एजेंडा पूरा हो जाएगा, जो उनका माइलस्टोन्स होंगे, खौफ किससे रिलेटेड हों या टेंजिबल माइलस्टोन्स हों कि उन्होंने कुछ कराना हो, कुछ चीज़ पॉलिसी अप्रूव करवानी हो, कोई फंडिंग का इशू हो, कुछ भी हो, कोई नए लॉज बनवाने हो, जब उनका एजेंडा पूरा हो जाएगा, दे आर सो पावरफुल, तो वो बड़ी मुल्कों को कंट्रोल करते हैं और मीडिया उनके हाथ में है और वो आपके मुल्कों के अंदर ही आपकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की ताकत रखते हैं कि आपको आप खुद ही फंस जाएं अपने चीज़ में कि देखा आपने ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला किया था, आपने हमारी बात नहीं मानी थी, इसलिए आपके मुल्क में ये ज़्यादा फैल रहा है। तो इसलिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सी बात है कि जब तक वो अचीव नहीं करेंगे जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, तो ये चलता रहेगा। पॉजिटिव होने के बारे में सोशल मीडिया पे बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं, जनाब पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें। मेरा ख्याल है कि एक बात ज़रूर मैंने पहले भी बात आपसे की है कि इट इज़ गुड। पॉजिटिविटी के बारे में कौन कह सकता है कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी स्टुपिडिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है और ये आपको फ़र्क आना चाहिए कि पॉजिटिविटी में और प्रोएक्टिविटी में क्या फ़र्क है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ तो मैं जवाब नहीं मिलता। मसलन मुझे पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी ये कहती है कि जब आप किसी बम पे लग जाएं, किसी तकलीफ़ में आ जाएं, गिर जाएं, मुश्किल में फंस जाएं, बुरे हालात में भी हों, तो आप अच्छी चीज़ को देखते रहें। बस ये अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला ने इसके बारे में कहा है। मोमिन तो ऐसा ही है कि हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। लेकिन एक डिनायल तो है कि एक टांग तो आपकी टूटी है। ठीक है, अल्लाह का आप शुक्र करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है दूसरी बच गई है। ये पॉजिटिविटी है कि आप ये देख रहे हैं कि ये टांग की टूटी है, अच्छा ही हुआ होगा, चाहे आप ये ना कह रहे हो। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि टेक्निकली स्पीकिंग पॉजिटिविटी के मायने ये है, इसमें एक डिनायल का एलिमेंट है। आपके पेट में शदीद दर्द हो रही है, आप ये कहें मेरे पेट में दर्द नहीं हो रही, आपका रंग काला, आपके नहीं मैं जनाब माई स्किन इज शाइनिंग, आप बूढ़े हो रहे हैं, आप 70 साल उम्र आपको, नो आई एम बिकमिंग यंगर एवरी डे, आई एम फीलिंग लाइक एनर्जेटिक, आई एम यंगर। प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं अपने आप को किसी हद तक, लेकिन याद रखें इसमें डिनायल तो है। और भाई फैक्ट तो यही है कि आप 70 के हैं, आप जो गाड़ी चला रहे हैं आपने बड़ी अच्छी गाड़ी मेंटेन की है, बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी है, ये गाड़ी आपको ले लेके कहीं कहीं फिरती है।
पर द फैक्ट रिमेन द सेम कि ये गाड़ी 50 साल पुरानी है, ये गराज में खड़ी रही है, तो 50 साल पुरानी है, कभी भी कोई चीज़ जंग तो लग सकता है, कोई इंजन के अंदर कोई आवाज़ तो आ सकती है, बट दैट डोंट डिनाई इट। तो ये पॉजिटिविटी में बाज़ दफ़ा डिनायल का एलिमेंट आता है। मेरा ख्याल अक्सर कहा जो यहाँ पे बैठे हुए अक्सर आजकल मीडिया पे पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसमें मुझे डर, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं अवाम उसमें, सुनने वाले ऑडियंस उसमें एक डिनायल का एलिमेंट ना ले लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी डिनायल से बदलनी नहीं है। कबूतर आंखें अगर बंद कर ले बिल्ली को देख के, बिल्ली ने नहीं जाना, मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ, डिनायल ना करें, ये हो रहा है, इसके पीछे एजेंडा है, ये डिनायल ना करें। आपकी दुनिया वैसी नहीं होनी, इसको खुदाया डिनायल ना करें। आपके अगले साल टफ होने हैं, इकोनॉमिक रिसेशन होना है, लोगों की नौकरियां जाएंगी, मुल्क में बहुत मुल्क को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी भी हिलेगी, प्लीज़ इसको डिनाई ना करें। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नए बिजनेसेस में आ जाएंगी, उनके साथ बेहतरी हो जाएगी, ये हमेशा से होता रहा, लेकिन वो परसेंटेज होंगी, तो प्लीज़ डू नॉट डिनाई द फैक्ट विच इज़ कमिंग अप। ये तो है पॉजिटिविटी। ऑप्टिमिज्म कहता है कि जो डिनायल है उसमें वो ना हो, मसलन आप माने कि हाँ ये हालात ख़राब हैं जो मैंने भी आपको बताया। पॉजिटिव लोग क्यों, पॉजिटिव लोग और प्रोएक्टिव लोगों में ये फ़र्क है। पॉजिटिव ये कहते रहेंगे नहीं कुछ नहीं होना जी, और फिक्र ना करो जी, और अल्लाह मालिक है जी, ये बेहतरीन है जी, हाँ ठीक है जी, हालात तो ख़राब होने हैं। प्रोएक्टिव लोग ये कहेंगे इट इज़ टफ बट अल्हम्दुलिल्लाह वी गेट ओवर विद इट। माने कि ये होना है तो उसकी तैयारी करें और आगे चल पड़ें। ये बहुत बुनियादी फ़र्क है पॉजिटिविटी में और प्रोएक्टिवनेस में, जिसके बारे में मुझे बाद दफ़ा इकबाल का शेर लगा दिया, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, वाह 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 वाह, जी 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 जी, फूंक भर दी, लोगों को मोटिवेट करवा दिया, तालियां बजा दी, वर्ल्ड इज़ कमिंग, न्यू वर्ल्ड इज़ कमिंग, वाह वाह, ये वो, गुड। लेकिन खुदाया लोगों को सच ज़रूर दिखाइए और उनको मोटिवेट कीजिए कि ये होना है, एंड लेट्स डू नॉट लूज द होप, क्योंकि प्रोएक्टिवनेस के अंदर होपफुलनेस और कॉन्फिडेंस ज़रूर होता है, और जो पॉजिटिविटी है इसके अंदर सच का डिनायल होता है। तो इसलिए दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि आप प्रोएक्टिव लोगों को बनना सिखाइए। अच्छा, अब ये जो लॉकडाउन हो रहा है इसमें से अगर आप प्रोएक्टिव हो जाएं तो मैं आपको प्रोएक्टिव बताता हूँ। फिर लोग अक्सर का डरते भी हैं कि जी आप डरा देते हैं, मैं तो नहीं डराता, मेरा तो नहीं कोई ख्वाहिश कि ऐसा हो, लेकिन मैं आपको रियलिटी ज़रूर दिखाता हूँ। और इसके ऊपर सिंपल सी बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर एक हदीस है, और वो ये है कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि रसूल पाक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का परफेक्शन, यानी कि किसी चीज़ का जो हुस्न है ना, तो दीन का हुस्न ये है कि आप वो चीज़ें छोड़ दें जो आपके मतलब की नहीं है। मसलन एक चीज़ आपको बॉदर नहीं करती, ये बॉदर आपको नहीं करती चीज़ कि ये किसके पीछे कौन सी साजिश है, किसकी साजिश है, चाइना से निकला था, अमेरिका से निकला था, तो यार इटली ने की कीता सी, फ्रांस ने की कीता सी, उन्होंने की गलती की थी यार। आपका ये मसला नहीं है कि उन्होंने क्या गलती की, क्योंकि ये मसला तो आपकी गवर्नमेंट का मसला है कि कौमों से वो सीखें, आप अपनी ज़ात से सीखें। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर में बैठें, अपने फैमिली का ध्यान करें, अपनी रैयत का करें, तो आपका तो दायरा कार ये है। और ये डॉक्टर स्टीवन कोवी की एक बड़ी मशहूर किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर कहते हैं कि जो कामयाब लोग हैं, जो नाकाम लोग हैं, उनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो कामयाब लोग हैं वो इस पे बात करते हैं कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा यार मैं करना की है, मैनू यह दसो, अच्छा हालात ख़राब होने लगे ने, मैं करा की, मैं चीज़ बेच दियाँ, मैं बिजनेस शुरू कर ला, मैं सेविंग्स कर ला, मैं जनाब फिर दफ्तर बंद करके घरों शुरू कर दें काम करना, एंड आई एम रेडी। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये मेरा एरिया है।
और जो नाकाम लोग हैं वो एरिया ऑफ कंसर्न्स पे ऑपरेट करते हैं। कंसर्न क्या है? हाय चाइना ने किया है, हाय उन्हें किया, हाय अमेरिका की करने लगा है, हाय बिल गेट्स ने आया कर देता, अच्छा उन वैक्सीन आ जाएगी, ओए होए उन 5G साढ़े पीछे पे आ जाएगी। ये एरिया ऑफ कंसर्न है, आप इनको कंट्रोल। आपके क्या ख्याल है? आपके शोर शराबे से 5G आपके किसी मुल्क में नहीं आएगा? आपके शोर शराबे से आपको वैक्सीन अगर लगनी होगी तो नहीं लगेगी? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये हो सकता है एक चीज़ है, इस साल लगनी होगी, इस साल बच जाए, अगले साल आपकी बारी आ जाए, कुछ नहीं बदलता। ये कंसर्न्स हैं, ज़िंदगी ऐसे ही चलती आई है। और वो लोग कामयाब होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस, जो आपके इख्तियार में है। ये लॉकडाउन का फैसला आपके इख्तियार में नहीं है। आपके इख्तियार में ये है कि आप अंदर बैठ गए हैं, आपने इस वक्त को इस्तेमाल कैसे करना है। ये किसने किया, उनको गालियां और बददुआएं देने की बजाय, दैट इज नॉट योर कंसर्न। आपका कंसर्न ये है, ये तो हो रहा है, अब मैं क्या करूं कि मुझ पे इसके असरात ना आए, अपनी फैमिली को मैं कैसे बचा सकूं। मैं अक्सर देखता हूं कि ये जो कामयाब लोग होते हैं ना, इनकी इतनी ज़्यादा वो जो रेसिस्टेंस होती है, दे आर लकड़ अदम पत्थर अदम होते हैं, दे आर रेसिस्टेंट टू द क्रिटिसिज्म इवन। अब वो हर दर्जे का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर। आप सोचें बिल गेट्स का क्या मुकाम है, आपके मुल्क में भी आता रहा, प्राइम मिनिस्टर से मिलता, दुनिया में जाता, उसको ऐसे मिलता प्रोटोकॉल जैसे किसी मुल्क का सदर आ रहा है। हाँ, कई मुल्कों के सदर तो ऐसे ही आपके मुल्क से होकर खा पी के चले जाते हैं, तो ये तो किसी मुल्क में जाता है तो उस मुल्क को चंदा भी दे देता है गुजरते गुजरते। तो आपके मुल्क में भी आता रहा बिल गेट्स। आज कर उसको इतना कई वेबसाइट्स पे जलील किया जा रहा है, तहज़ीक का निशाना बनाया जा रहा है। वो एक सेनेटर खड़ा हो रहा है, डॉक्टर है कोई इंडियन, वो उसके बारे में कहता है तो यार ये तो 2 नंबर, इसकी तो अकल इंटेलेक्ट ही नहीं है, वो तो उसको ऐसी सी बातें करता है बिल गेट्स को। अच्छा, मज़े की बात है कि बिल गेट्स ने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। ना वो हदीस याद करें कि जो हुस्न किसी चीज़ का क्या है कि आप जो चीज़ आपसे है नहीं छोड़ दो उसको। और मैंने कहा लक्कड़ अज़म होते हैं, पत्थर अज़म होते हैं, क्रिटिसिज्म लेते रहते हैं। वो अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करते इन चीज़ों का जवाब देने के लिए, वो अपनी मर्ज़ी किए जाएगा। जैसे आप 2018 में उसने टेड टॉक में कहा था, वैक्सीनेशन का भी जिक्र किया था और एक वायरस का भी जिक्र किया था जो पूरी दुनिया में आएगा। उसने इशारा दे दिया, वो अपना काम करता रहा, 2020 आ गया, वो रियलिटी बन गई, आप सोए रहे। तो अब फिर वही बात है कि आप उसको गालियाँ निकालते रहें, उसे बोलते रहें, सब कुछ करते रहें, कभी आप इस पे डालें, कभी आप उस पे डालें, और वो आते आते फिर वो कह गया। कल परसों उसका एक वॉशिंगटन पोस्ट पे इंटरव्यू हुआ और उसने आगे से ये कहा कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है यूएसए, और एक नेशनल लेवल के ऊपर शटडाउन होना चाहिए और इंक्रीज टेस्टिंग होनी चाहिए, और नंबर 3 उसने आगे से कहा कि इसके लिए फ़ौरन वैक्सीन बननी चाहिए। ये 3 बातें वो फिर क्या गया आगे। आप जो मर्जी वो बोलते रहे, और बड़े धड़ल्ले से क्या गया वाशिंगटन पोस्ट के ऊपर। अच्छा, अब होगा क्या, आपको पता चलेगा ये 3 चीज़ें हैं ना, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना कि उसने वैक्सीन बनानी है, 2020 में 21 में वैक्सीन आ जानी है, सारी दुनिया ने लगवा भी लेनी है। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको पत्थर मार रहे हैं, यानी कि एक समझने कि आप एक रास्ते पे से चलते जा रहे हैं। कामयाब बंदा वो है जो सड़कों में खड़े हुए दोनों साइड पे बंदे उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ओए 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 कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस से चलता हुआ जा रहा है, वो काम वो कर लेगा। उसकी बला से आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये कामयाब लोग होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और जो नाकाम होते हैं वो बजाय इसके कि अपने आप को कुछ करें, बचाने की कोशिश करें, वो दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे होते हैं, सीटियाँ बजा रहे होते हैं, पत्थर फेंक रहे होते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुदाया अपने मसल्स को डेवलप करें, अपनी सोचने समझने की सलाहियतों को बेहतर बनाएं, अपनी फ़ैसला साजी को बेहतर बनाएं, और ये सोचें कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलना है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। और बजाय इसके कि हम ये ढूंढते रहें गलती कहाँ से है, किसकी गलती है, उस पे उंगली उठाएं, इस पे उंगली उठाएं,
इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बिल गेट्स जो कह रहा है अगर वो सच हुआ, हाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर कल को डिजिटल करेंसी आती है, हाउ इट्स गोना चेंजिंग योर लाइफ। अगर कल को जनाब 5G आपके घर के बाहर लगता है, हाउ इट्स गोना चेंज योर लाइफ। अगर आपको बिजनेस आपको ऑनलाइन ले जाना पड़े, हाउ इट्स गोना चेंज योर लाइफ। दिस इज द क्वेश्चन विच यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट। आपको तो अगर कल को ये हालात हो सकते हैं तो आपके बच्चे ने घर में बैठ के पढ़ना, तो उसका आपको सोचना चाहिए। कल को अगर दोबारा लॉकडाउन हो जाता है, अगर ये तजर्बा है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर बात होता ही है कि प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का एक असूल होता है, बड़े हालात से पहले छोटे हालात क्रिएट किए जाते हैं लोगों की नब्ज़ चेक करने के लिए, एक ट्रेलर जिसे कहते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो हुआ है आपके साथ, ये एक ट्रेलर हुआ हो, अभी असल कुछ होना हो, और ये ट्रेलर दे के आपको बताया जाए कि अगर आपने अपने आप को बचाना है, आपको टाइम दिया जाता है, आप जनाब ये कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो जो अगला 2 साल 1.5 साल के बाद जो होने लगा है उसमें सारे पता नहीं कितने मिलियन लोग मर जाएं, तो बात वो ये भी हो सकता है। तो खुदाया प्रोएक्टिव रहें, सोचने की बात करें, एक्शन ओरिएंटेड रहें, होपफुल रहें, और इस चीज़ को सीरियसली लेके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और लास्ट टिप मैं आपको ये देता रहूं कि तिरमिज़ी शरीफ की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है। रसूल पाक से पूछा गया, या अल्लाह के रसूल आप बताइए कि अगर ऐसे इंसान हालात में फंस जाए तो उसकी निजात किस में है, साल्वेशन किस चीज़ में। तो आपने 3 चीज़ें में बताई। आपने कहा नंबर 1, अपनी ज़बान को काबू में रखना। नंबर 2, अपने आप को घर में बंद रखना। और नंबर 3, अपने गुनाहों पे रोना। मेरा ख्याल है ये 3 चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं घर में। ज़बान तो बंद रख सकते हैं, बजाय इसके कि मज़े लेते रहें, चस्के लेते रहें। और घरों में भी अगर आपको बंद कहा है तो घरों में बैठें, और रातें आती हैं थोड़ा सा रो ही ले, शायद अल्लाह ताला आपको रास्ता क्यों दिखा दे। लेकिन सारा दिन बैठ के मैसेजेस को शेयर करते रहें, उसको समझे बगैर सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी और आपने आगे भेज दी, आपको पता ही नहीं है कि इसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है जी, या जिस तरीके से आपने आया आपने आगे भेज दी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे तो एक क्यास क्रिएट होगा, एक डर क्रिएट होगा। मानी उसका है नहीं। मैं रिसर्च करें, देखें इसके क्या मानी, व्हाट डज इट इम्प्लाई, क्या आपके पास सोल्यूशन है, क्या आपने तैयारी की है, कल को जिसको भेजने है वो आपसे पूछेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोएक्टिव एटीट्यूड अगर आप रखें तो अगर लॉकडाउन जौन सा है एक्सटेंड होता है या नहीं होता आपके मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन अगर हमारा ये पॉजिटिव और प्रोएक्टिव एटीट्यूड लाइफ का रहा तो जो हम इसमें से सीख जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इख्तियार में है, वो हमारी ज़िंदगियाँ ज़रूर बदल देगा। तो मेरा ख्याल है जनाब ये लेट्स ट्राई टू टेक दिस टाइम कि हम इसमें अपने आप को, अपने फैमिलीज़ के साथ ताल्लुकात को, अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात को, अपने बिजनेसेस को, अपनी जॉब्स के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, घरों के खर्चे के बारे में, रब के साथ ताल्लुक़ के हवाले से, दुनिया के साथ हमारे ताल्लुक़ के हवाले से, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, अपनी डेवलपमेंट के हवाले से, अपनी बीवी के साथ, अपने बड़ों के साथ, तो जितने भी ये एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं, ऑक्यूपेशनल आपके करियर के हवाले से, आपके पर्सनल फाइनेंस के हवाले से, आपकी सेविंग्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आपके पास बहुत काम है करने का, जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग की या प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। उस पर टाइम गुजारिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।